हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरे यूट्यूब चैनल मनोज नोटबुक में आपका फिर से स्वागत है। बच्चों, आज हम पाठ 14 करेंगे और पाठ का नाम है भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। यह सरस्वती शिशु विद्या मंदिर का कक्षा 7 का हिंदी का पाठ पुस्तक है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ से आप इसको पाठ को पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बहुत लंबा पाठ हो जाता है। पढ़ने से वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। आप इसको पढ़ लीजिए। मैं क्वेश्चन आंसर को समझा के वहाँ पर कर दिया हूँ, वहाँ से देख लीजिएगा। पॉज कर के इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। स्कूल में भी आपको समझा दिया गया होगा, एक बार और पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा। यहाँ देख लीजिए। मेरे यूट्यूब चैनल मनोज नोटबुक को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। अब पाठ समाप्त होता है। यहाँ पर आपका शब्दार्थ है, इसको याद कर लीजिएगा, जो आपका काम देगा। वर्तनी बोध है, इसे भी याद कर लीजिएगा। अब यहाँ देखिए, अभ्यास के प्रश्न में सबसे पहले है मौखिक प्रश्न 4 हैं, फिर यहाँ पर लिखित प्रश्न आपके 7 हैं, ठीक है ना। तो इसको पहले हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद आगे है अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न। पहले लिखित प्रश्न मौखिक प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है, डॉक्टर अब्दुल कलाम ने कब राष्ट्रपति पद की शपथ ली? वे कब राष्ट्रपति बने थे? तो उत्तर है, डॉक्टर अब्दुल कलाम ने राष्ट्रपति पद की शपथ 25 जुलाई 2002 को ली थी। दूसरा प्रश्न है, डॉक्टर अब्दुल कलाम का जन्म कब और कहाँ हुआ था? उत्तर है, डॉक्टर अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वर कस्बे में हुआ था। देखिए, तीसरा प्रश्न है, डॉक्टर अब्दुल कलाम किन किन धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करते थे? तो उत्तर है, डॉक्टर अब्दुल कलाम कुरान और भगवत गीता का अध्ययन करते थे। वे तिरुकुरल का भी अनुसरण करते थे। चौथा प्रश्न है, डॉक्टर कलाम को उनके शानदार योगदान के लिए किससे सम्मानित किया गया? तो उत्तर है, डॉक्टर कलाम को उनको शानदार योगदान के लिए पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न से सम्मानित किया गया। किससे सम्मानित किया गया? तो पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अब देखिए कब कब दिया गया, यहाँ कोष्ठ में हम यहाँ लिखे हुए हैं, इसको अभी आप लिख लीजिएगा। अगला देख लीजिए क्या है। लिखित प्रश्न है, डॉक्टर अब्दुल कलाम ने अपनी प्रतिभा से विश्व को चौंका दिया, कैसे? इसको बताना है। तो देखिए, डॉक्टर अब्दुल कलाम ने अपनी प्रतिभा से भारत को मिसाइल और परमाणु शक्ति संपन्न बना दिया। उनके नेतृत्व में अग्नि, पृथ्वी, नाग, त्रिशूल और ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें बनी, ठीक है। 1998 में पोखरण परमाणु परीक्षण कर उन्होंने पूरी दुनिया को भारत की ताकत दिखा दी। यही कारण है कि विश्व उनकी प्रतिभा से चकित रह गया, अर्थात चौंक गया। दूसरा है लिखित प्रश्न, डॉक्टर अब्दुल कलाम के बचपन के बारे में पाठ के आधार पर बताना है, ठीक है, बताइए। तो देखिए, उत्तर है, उनका बचपन निश्चिंतता और सादगी में बीता। वे अपनी माँ के साथ नीचे बैठकर भोजन करते थे। घर में धार्मिक व आध्यात्मिक वातावरण था। उनके पिता रामेश्वरम मंदिर के पुजारी के अभिन्न मित्र थे। तीसरा प्रश्न है, डॉक्टर अब्दुल कलाम की माँ उन्हें किस प्रकार भोजन खिलाती थी? तो उत्तर है, डॉक्टर अब्दुल कलाम की माँ उन्हें बड़े प्रेम से नीचे बैठाकर भोजन खिलाया करती थी। अब देखिए और क्या है, उसकी माँ उसके सामने केले के पत्ते बिछाती थी और उस पर चावल एवं सुगंधित स्वादिष्ट सांभर देती थी। साथ में घर का बना अचार और नारियल की ताज़ा चटनी भी होती थी। इस प्रकार से आपको लिखना है। इसके बाद चौथा प्रश्न है, डॉक्टर अब्दुल कलाम ने अपने पिताजी के बारे में क्या क्या बताया है? तो उत्तर है, डॉक्टर अब्दुल कलाम ने अपने पिताजी के बारे में बताया है कि वे रामेश्वरम मंदिर के सबसे बड़े पुजारी पक्षी लक्ष्मण के अभिन्न मित्र थे। वो दोनों मित्र थे। दोनों अपने पारंपरिक वेशभूषा में होते थे और आध्यात्मिक मामलों पर चर्चा करते थे। उन्होंने कलाम को यह सिखाया कि नमाज
आत्मा को ईश्वर से जोड़ने का माध्यम है जिससे किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है। अब देखिए पांचवा प्रश्न है डॉक्टर अब्दुल कलाम की शिक्षा दीक्षा के बारे में पाठ के आधार पर प्रकाश डालिए। तो उत्तर है, देखिए प्रारंभिक शिक्षा के बारे में बता रहे हैं। वो प्राप्त किए थे रामनाथपुरम के शार्टज हाई स्कूल से उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद उच्च शिक्षा देखिए कहाँ प्राप्त की, यानी कि इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन। तो देखिए उच्च शिक्षा, अब देखिए सेंट जोसेफ कॉलेज त्रिची से इंटरमीडिएट किए थे वे, और फिजिक्स में वो क्या किए थे, ग्रेजुएशन किए थे। फिजिक्स तकनीकी शिक्षा तो मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग किए थे, जो 1958 में किए थे। शिक्षा के दौरान ही उन्हें अंग्रेजी साहित्य पढ़ने का शौक़ हुआ और उनकी शिक्षा दीक्षा ही उनके वैज्ञानिक जीवन और राष्ट्रपति बनने की नींव बनी। उसके बाद छठा प्रश्न देख लीजिए है, डॉक्टर अब्दुल कलाम के सेवा कार्यों का विस्तार पूर्वक उल्लेख करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पॉइंट दे के किए हैं इसे, तो इनका जो सेवा कार्य है वो तो गिना नहीं जा सकता है, लेकिन क्वेश्चन लिखना है तो हम पॉइंट करके बहुत कम में समेटने का प्रयास किए हैं। देखिए पहला पॉइंट है DRDO में हेलीकॉप्टर बनाए थे। ठीक है, इसरो में रोहिणी उपग्रह को अंतरिक्ष में स्थापित किए थे। ठीक है, IGMDP के तहत मिसाइल बनाए थे, अग्नि मिसाइल हो गया, और फिर बहुत सारे मिसाइल बनाए थे वे। फिर देखिए पोखरण में परमाणु परीक्षण करवाए थे, जो भूमि के भीतर करवाए थे। अब देखिए राष्ट्रपति बने थे, विद्यार्थियों को निरंतर प्रेरणा भी वे दिए थे। तो इस प्रकार से उसको लिखना है आपको। इसके बाद सातवां भी प्रश्न है, डॉक्टर अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन क्यों कहा जाता था। तो देखिए डॉक्टर अब्दुल कलाम ने त्रिशूल, पृथ्वी, आकाश, नाग, अग्नि और ब्रह्मोस जैसी मिसाइलों का निर्माण किया था, इसलिए उन्हें मिसाइल मैन कहा गया। यहाँ देखिए, हाँ ये IGMDP के तहत मिसाइलें विकसित की। तो देखिए इसके साथ ये भी आप जोड़ सकते हैं, त्रिशूल, पृथ्वी, आकाश, नाग, अग्नि और ब्रह्मोस जैसे मिसाइलों का निर्माण किया था। इसके बाद आगे देखते हैं क्या है, मूल्य परक मौखिक प्रश्न, लिखित प्रश्न हो गया। उसके बाद अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न है। तो देखिए पहला प्रश्न है, अब्दुल कलाम का पूरा नाम क्या है। तो उनका पूरा नाम है अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको पढ़ लीजिएगा अच्छा से। दूसरा है, अब्दुल कलाम का जन्म किस परिवार में हुआ था। उनका परिपथी जो जन्म हुआ था वो तमिल मुस्लिम परिवार में हुआ था। तीसरा प्रश्न है, उनके माता पिता का क्या नाम था। तो उनके पिता का नाम जैनुलाब्दीन था तथा माता का नाम आसियम्मा था। ठीक है, फिर उसके बाद में है चौथा प्रश्न है, डॉक्टर अब्दुल कलाम ने भारत के राष्ट्रपति पद को कब से कब तक सुशोभित किया। तो वो 2002 से 2007 तक वो भारत के राष्ट्रपति बने थे। पांचवा प्रश्न है, सुशोभित शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो सुशोभित शब्द में इत प्रत्यय है। ठीक है ना, इत प्रत्यय है। इसके बाद बहुवैकल्पिक प्रश्न है, डॉक्टर अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति थे। तो वो 11वें राष्ट्रपति थे। दूसरा प्रश्न है, डॉक्टर कलाम अन्य किस नाम से जाने जाते हैं। तो वे मिसाइल मैन के नाम से भी जाने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे मिसाइल का आविष्कार किया था। मिसाइल उन्होंने बहुत सारा बनाए थे भारत में। तीसरा प्रश्न है, डॉक्टर कलाम को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया। तो उनको 1997 में सम्मानित किया गया था। मूल्य परक प्रश्न है, डॉक्टर अब्दुल कलाम, इसको देखिए हम प्रश्न उत्तर दोनों लिखे हुए एक ही साथ पढ़ देते हैं। यहाँ देखिए, डॉक्टर अब्दुल कलाम का अपनी माँ के प्रति विशेष लगाव तथा आदर श्रद्धा का भाव था। क्या आप भी अपने माँ के प्रति ऐसे ही भाव रखते हैं। अपने अनुभव भी आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए, हाँ मैं भी अपनी माँ के प्रति गहरा लगाव और आदर श्रद्धा रखता हूँ। मेरी माँ न केवल मेरा पालन पोषण करती है, बल्कि मुझे सच्चाई, ईमानदारी और मेहनत का पाठ भी पढ़ाती है। उनके अनुभवों से मुझे जीवन की राह आसान लगती है। दूसरा मूल्य परक प्रश्न है, डॉक्टर अब्दुल कलाम भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए अति उत्साहित थे। क्या आप भी ऐसा चाहते हैं। इसके लिए आप क्या क्या उपाय करेंगे। तो उत्तर है, हाँ मैं भी चाहता हूँ कि भारत एक विकसित राष्ट्र बने। इसके लिए मैं अपनी पढ़ाई पर ध्यान दूंगा, विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में नई खोज करने की कोशिश करूंगा और समाज में फैली बुराइयों को दूर करने का प्रयास करूंगा। चलिए आगे देखते हैं क्या।
ये देखिए मूल परक प्रश्न दोनों हो गया। उसके बाद भाषा अध्ययन है। देखिए नीचे दिए गए शब्दों में से मूल शब्द को अलग करना है। तो सुशोभित में मूल शब्द हो गया शोभा, सम्मानित में हो गया सम्मान मूल शब्द, विकसित में विकास, नागरिक में नगर, आध्यात्मिक में आत्मा और सफलतापूर्वक में सफलता मूल शब्द हो गया। अब देखिए उत्सर्ग और प्रत्यय अलग अलग करके लिखना है। तो देखिए यहाँ पर शब्द है। अब ये जो शब्द दिया हुआ है इसमें उपसर्ग भी है और मूल शब्द भी है और प्रत्यय भी है, तीनों चीज़ है, लेकिन प्रश्न में केवल 2 चीज़ ही आपका दिया हुआ है। तो इसको हम अपने ढंग से यहाँ पर बनाए हुए हैं। आप एक बार अपने शिक्षक से, स्कूल के सर से बात कर लीजिएगा कि सर इसमें तो मूल शब्द भी दिया हुआ है, जैसे ज्ञानी हो गया ना। तो ज्ञानी जो है शब्द है, इसका मूल शब्द आपका ज्ञान है, ये प्रत्यय चाहे उपसर्ग नहीं है, ये आपका मूल शब्द ये कहलाएगा। और इसमें जो ई है जो ज्ञानी, वो आपका प्रत्यय कहलाएगा। उसी प्रकार से विज्ञान में उपसर्ग आपका वी है और मूल शब्द आपका ज्ञान हो गया और प्रत्यय आपका ई हो गया। प्रेमी में आपका मूल शब्द है प्रेम, न कि उपसर्ग है। प्रेमी में मूल शब्द है प्रेम और इसका प्रत्यय आपका ई होगा। धनवान में उसी तरह धन होगा आपका मूल शब्द और वान हो गया प्रत्यय। सुशोभित में शु आपका हो गया उपसर्ग, ठीक है। शोभा हो गया मूल शब्द और इत आपका हो गया प्रत्यय। एक बार इसकी चर्चा आप अपने स्कूल के शिक्षक से जरूर कीजिएगा। फिर देखिए आगे है विशेषण विशेष छांटकर लिखना है। मैं कई बच्चों में एक था। तो यहाँ पर कई विशेषण हो जाएगा और बच्चे आपका विशेष हो गया जिसके बारे में कहा जा रहा है, ठीक है ना। छोटी कद काठी का बच्चा, यानी छोटी कद काठी का यहाँ विशेषण हो जाएगा और बच्चा विशेष हो जाएगा। 7 भाई बहनों में से सबसे छोटे थे, सबसे छोटा हो जाएगा विशेषण और भाई बहनों हो जाएगा विशेष्य। जब कोई समस्या आ जाए, कोई यहाँ पर विशेषण हो गया और विशेष आपका समस्या हो गया। इसके बाद है पाठ से आगे तो कल्पना करना है। तो इसको चलिए देख लेते हैं, पीछे हम लिखे हुए हैं। अपने विज्ञान और इंटरनेट की सहायता से एक ऐसे अद्भुत रॉकेट का निर्माण किया है जिसकी वजह से विश्व भर में आपकी प्रशंसा हो रही है। तो इसको कल्पना देखिए हम किए हैं। मैंने विज्ञान और इंटरनेट की सहायता से एक अद्भुत रॉकेट बनाया है जो न सिर्फ अंतरिक्ष में जीवन ढूंढने में सक्षम है बल्कि पर्यावरण को नुकसान पहुँचाए बिना अंतरिक्ष यात्रा करता है। मेरे इस कार्य से दुनिया भर में भारत का नाम रोशन हुआ है। मुझे नवाचार नायक यानी इनोवेशन हीरो कहा जा रहा है और मैं चाहता हूं कि हर बच्चा विज्ञान से जुड़े और देश को आगे बढ़ाए। आगे देखते हैं। ये देखिए कल्पना कीजिए हो गया। इसके बाद पाठ से आगे है तो इसको कीजिए या फिर ना कीजिए, आप प्रयास कीजिएगा। इसको आपको पूर्व आपके ऊपर छोड़ते हैं। इसमें से आपको वर्ग पहले है, इसमें से ढूंढना है। पुजारी है, पुजारी का पर्यायवाची शब्द इसमें आपको ढूंढना है, ठीक है ना। तो चलिए इसी के साथ ही यह वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।